शास्त्रों के अनुसार भीष्म अष्टमी के दिन भीष्म पितामह ने सूर्य के उत्तरायण होने पर अपने प्राण त्याग दिए थे। इसलिए इस दिन भीष्म पितामह को कुश, तेल और जल देकर तर्पण दिया जाता है। भीष्म अष्टमी के दिन जो व्यक्ति सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव से व्रत रखता है, उसे न केवल संस्कारी और आज्ञाकारी संतान की प्राप्ति होती है, बल्कि उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे पितृदोष से भी छुटकारा मिलता है। लेकिन इस दिन केवल व्रत रखने से कुछ नहीं होता। व्रत के साथ ही भीष्म अष्टमी के दिन भीष्म पितामह के जीवन से जुड़ी पौराणिक कथा सुनने से ही आपको व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। आज इस वीडियो में हम आपको भीष्म पितामह से जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में बताएंगे, ताकि आप भी व्रत वाले दिन इस कथा को देख व सुन सकें और आपका व्रत पूर्ण हो जाए और आपको जल्दी इस व्रत का फल प्राप्त हो सके। भीष्म अष्टमी के दिन जरूर सुने ये पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार भीष्म राजा शांतनु और देवी गंगा के 8वें पुत्र थे, जिनका मूल नाम देवव्रत था, जो उन्हें जन्म के समय दिया गया था। वैसे तो देवी गंगा द्वारा देवव्रत का पालन पोषण किया गया और फिर बाद में शास्त्र विद्या के लिए उन्हें महर्षि परशुराम के पास भेजा गया। इतना ही नहीं, शुक्राचार्य के मार्गदर्शन में देवव्रत ने महान युद्ध कौशल सीखा और अजय बनने की सीख भी हासिल की। कहते हैं कि शिक्षा पूरी होने के बाद जब देवी गंगा देवव्रत को उनके पिता राजा शांतनु के पास लेकर गईं, तो राजा ने उन्हें अपने राज्य हस्तिनापुर का राजकुमार घोषित कर दिया। इसी दौरान राजा शांतनु को सत्यवती नाम की महिला से भी प्रेम हो गया था, जिससे वे विवाह करना चाहते थे। लेकिन सत्यवती के पिता ने शर्त रखी कि अपनी पुत्री का विवाह राजा शांतनु से तभी करेंगे जब भविष्य में राजा शांतनु और सत्यवती की संतान को हस्तिनापुर पर शासन करने दिया जाएगा। इसके बाद राजा शांतनु दुखी रहने लगे। एक दिन देवव्रत ने अपने पिता को दुखी पाकर उनसे कारण पूछा। तब राजा शांतनु ने देवव्रत को बताया कि वह सत्यवती नाम की महिला से प्रेम करते हैं, लेकिन उनसे विवाह नहीं कर सकते, क्योंकि सत्यवती के पिता ने सत्यवती की संतान को राज्य पर शासन करने का वचन मांगा है और यह वचन पूरा नहीं किया जा सकता, क्योंकि देवव्रत को वह पहले ही इस राज्य का राजकुमार घोषित कर चुके हैं। जिसके बाद देवव्रत अपने पिता की खुशी के लिए सत्यवती के पिता के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा और मैं इस राज्य के राजकुमार का पद त्यागता हूँ। देवव्रत की इसी भीष्म प्रतिज्ञा के कारण उनका नाम भीष्म पड़ गया, जिसके बाद शांतनु अपने पुत्र की इस पिता प्रेम को देखकर उनसे अत्यधिक प्रसन्न हुए और देवव्रत को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। जब महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ रहे थे, तो अर्जुन ने भीष्म पितामह पर बाणों की बौछार कर दी, जिस कारण वे घायल हो गए और महाभारत का युद्ध समाप्त होने पर माघ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन उन्होंने अपनी इच्छा से अपने प्राण त्याग दिए। कहते हैं कि इस दिन सूर्य उत्तरायण में था, तभी से उत्तरायण होने को भीष्म अष्टमी के रूप में मनाया जाता है और इस दौरान पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, आपको कैसी लगी वीडियो? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।